एक दिन एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन बहुत चंचल था। कभी वह किसी काम में लग जाता तो कुछ ही देर बाद उसका मन ऊब जाता। कभी ध्यान करता तो विचारों का सागर उमड़ने लगता। कभी पढ़ाई करता तो मन बाहर के शोर में भाग जाता। उसे लगता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है। एक दिन वह परेशान होकर गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध संत के पास गया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। मैं उसे लाख समझाता हूँ पर वह सुनता ही नहीं। कभी इधर भागता है, कभी उधर। कृपया बताइए, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? संत मुस्कुराए और बोले, पहले तो यह समझो कि मन को मारना या दबाना नियंत्रण नहीं है। मन को समझना ही नियंत्रण है। तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले आना, मैं तुम्हें एक प्रयोग दूंगा। अगली सुबह अर्जुन पहुंचा। संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में पानी भरकर रखो और पूरे दिन ध्यान रखना कि एक भी बूंद बाहर न गिरे। अगर गिरी तो तुम असफल माने जाओगे। अर्जुन ने कटोरा लिया। दिन भर वह बड़ी सावधानी से चलता रहा। जहां भी गया उसकी सारी चेतना कटोरे के पानी पर टिकी रही। वह न इधर देखा न उधर, बस ध्यान यही था कि पानी न छलके। शाम को थका हुआ संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने एक भी बूंद गिरने नहीं दी। संत मुस्कुराए, शाबाश अर्जुन, अब बताओ, जब तुम ये कर रहे थे उस समय तुम्हारा मन कहाँ था? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मेरा मन तो पूरे दिन बस इसी काम में था। मुझे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहा। संत बोले, यही तो रहस्य है। जिस काम को तुम पूरे मन से करते हो वही मन स्थिर हो जाता है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। अगर तुम उसे किसी लक्ष्य, किसी सत्कर्म में लगाओगे तो वही तुम्हारा नियंत्रण बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन जब बुरे विचार आते हैं तो क्या करें? संत ने कहा, विचार आना स्वाभाविक है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को देखो पर उनसे जुड़ो मत। मन पर नियंत्रण का मतलब है उसे देखने की कला सीखना, न कि उसे बांध देना। फिर संत ने उसे एक और उदाहरण दिया। जैसे नदी का प्रवाह रोकने से वह गंदी और ठहरी हुई हो जाती है, वैसे ही मन को जबरन रोकना भी उसे अशांत बना देता है। उसे बहने दो पर सही दिशा में। ध्यान, सेवा, अध्ययन, सच्चे कार्य, ये सब उस बहाव की दिशा बनते हैं। अर्जुन ने वही किया। अब वह सुबह उठकर ध्यान करता, दिन भर अपने कार्यों में मन लगाता और हर बात में सजग रहता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब न विचार उसे खींच पाते, न परिस्थितियां उसे हिला पाती। एक दिन संत ने उससे पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? वो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, अब मेरा मन मेरा सेवक बन गया है, मालिक नहीं। संत ने कहा, याद रखो अर्जुन, मन को कंट्रोल करने की विधि केवल एक है, उसे सही काम में लगाना। जो मन खाली रहता है वह तुम्हें घसीटता है, जो मन सजग रहता है वही तुम्हें मुक्त करता है। उस दिन से अर्जुन ने अपने जीवन में शांति, अनुशासन और संतुलन का अनुभव किया। उसका चेहरा अब शांत था, उसकी आंखों में स्थिरता थी। उसने समझ लिया था कि मन को जीतना बाहर की कोई लड़ाई नहीं, बल्कि भीतर की सबसे पवित्र साधना है। अर्जुन अब हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर ध्यान करता, पक्षियों की आवाज सुनता और हवा के साथ अपनी सांसों को एक ताल में महसूस करता। धीरे धीरे उसका मन उस गहराई में उतरने लगा जहां कोई शोर नहीं था, कोई विचार नहीं था, बस एक स्थिर शांति थी। वह पहले समझता था कि ध्यान करने का मतलब है विचारों को रोकना, पर अब उसे एहसास हुआ कि ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना। जैसे कोई किनारे बैठा व्यक्ति नदी को बहते हुए देखता है। दिन बीतते गए। अर्जुन अब गांव में सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। जो लोग पहले उसे चंचल और अस्थिर समझते थे, अब उसी से सलाह लेने आते थे। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, अर्जुन, मैं धनवान हूं पर मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। जब काम अच्छा चलता है तो चिंता होती है कि कहीं रुक न जाए, और जब नुकसान होता है तो डर सताता है। बताओ, मैं अपने मन को कैसे स्थिर करूं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने गुरु से जो सीखा वही तुम भी आजमाओ। अपने मन को किसी एक शुभ कार्य में लगा दो। मन खाली रहेगा तो चिंता पैदा करेगा, पर जब वह किसी अच्छे उद्देश्य में लग जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। यह व्यापारी ने पूछा, कौन सा शुभ कार्य? अर्जुन ने कहा, ऐसा काम जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। जब तुम किसी के दुख को कम करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी गांव में स्कूल बनवाने लगा। हर सुबह वह बच्चों को पढ़ते देखता तो उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ जाती। उसने अर्जुन से कहा,
अब समझ आया, मन को कंट्रोल करना कठिन नहीं था, बस उसे सही दिशा चाहिए थी। अर्जुन ने कहा, मन को बांधना नहीं, उसे समझाना है। जैसे बच्चे को प्यार से सिखाते हैं वैसे ही मन को साधना पड़ता है। एक रात अर्जुन नदी किनारे ध्यान में बैठा था। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। उसके भीतर एक आवाज उठी। क्या अब मन पूरी तरह नियंत्रित हो गया है? उसने उस आवाज को ध्यान से सुना और मुस्कुराया। नहीं, उसने अपने आप से कहा, मन को पूरी तरह बांधना संभव नहीं, पर अब मैं उसे भटकने नहीं देता। वह अब मेरी संगति में रहना सीख गया है। उस क्षण उसे समझ आया कि मन को जीतना मतलब है उसे प्रेम से स्वीकारना। अगर वह क्रोध लाता है तो उसे पहचानो, अगर वह दुख देता है तो उसे महसूस करो। उसे भगाओ नहीं, बस उसे समझो। समझ में ही नियंत्रण छिपा है। अगले दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं पढ़ाई करता हूं, पर मन नहीं लगता। कुछ देर बाद मोबाइल देखने का मन करता है, कभी खेलने का। क्या करूं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब मन खेलने का कहे तो उससे कहो, पहले थोड़ा काम कर लें, फिर खेलेंगे। और जब मन काम करते करते थक जाए तो उसे थोड़ा विश्राम दो। मन को दुश्मन मत बनाओ, उसे मित्र की तरह समझो। वह बालक रोज अर्जुन के पास आता और थोड़ी देर ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगा। अर्जुन समझ गया कि जैसे उसने अपने मन को साधा वैसे हर कोई कर सकता है। बस धैर्य, सजगता और निरंतर अभ्यास चाहिए। एक दिन अर्जुन फिर संत के पास गया। संत ने कहा, अब बताओ तुम्हारा मन कैसा है? अर्जुन बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन कभी भागता नहीं, बल्कि जहां मैं भेजता हूं वहीं रहता है। पहले मैं उसका दास था, अब वह मेरा साथी है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा योग है। जब मन और आत्मा एक दिशा में चलें, तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। संत ने आगे कहा, अर्जुन, याद रखना, मन समुद्र की तरह है। जितना गहरा होगा उतना शांत रहेगा। सतह पर लहरें रहेंगी, पर गहराई में सन्नाटा होगा। अगर तुम गहराई में उतर गए तो बाहरी तूफान तुम्हें छू नहीं सकते। अर्जुन ने यह बात अपने जीवन का नियम बना ली। अब वह हर परिस्थिति में एक ही भाव रखता, समत्व का। चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या निंदा, वह मुस्कुराता रहता। लोग कहते, अर्जुन तो बदल गया है, अब उसमें एक अद्भुत तेज है। समय बीता और अर्जुन स्वयं संत बन गया। उसके पास दूर दूर से लोग मन की शांति पाने आते। वह हर किसी से कहता, मन को कंट्रोल करने की विधि यह नहीं कि उसे बांध दो, बल्कि यह है कि उसे दिशा दो। मन वही करता है जो उसे आदत पड़ती है। अगर तुम उसे हर पल सजगता सिखाओगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन नदी किनारे बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, पानी में लहरें नाच रही थीं। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसके भीतर पूर्ण मौन था, न कोई विचार, न कोई इच्छा। वह अब जान गया था, जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। रात का समय था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। अर्जुन नदी किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और भीतर एक असीम शांति बह रही थी। वह अब साधक नहीं रहा था, वह साधना बन चुका था। वर्षों पहले जो मन उसे हर पल विचलित करता था, आज वही मन उसकी साधना का साथी बन गया था। उसने मन के साथ युद्ध नहीं किया था, उसने उसे मित्र बना लिया था। और यही उसका सबसे बड़ा विजय था। एक युवक उसकी ओर आता दिखा। उसकी चाल में बेचैनी थी, आंखों में चिंता थी। उसने आकर अर्जुन के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता हूं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। मैं थक चुका हूं। क्या आप मुझे भी वह शांति सिखा सकते हैं जो आपके चेहरे पर झलकती है? अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? युवक बोला, मेरा नाम विवेक है। अर्जुन ने कहा, विवेक, जब मन पर नियंत्रण की बात आती है तो पहला कदम होता है अपने विचारों को पहचानना। क्या तुम जानना चाहोगे कि मन तुम्हें क्यों भटकाता है? विवेक ने सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, मन किसी भी चीज को पकड़कर रखता नहीं, बस उससे जुड़ जाता है। जैसे एक बंदर शाखा से शाखा पर कूदता है, वैसे ही मन विचार से विचार पर कूदता है। उसे पकड़ना नहीं है, उसे देखना है। आज से तुम रोज सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और जो भी विचार आए बस उन्हें आते जाते देखो। मत रोको, मत भागो, बस देखो। विवेक ने वैसा ही किया। पहले कुछ दिन बहुत कठिन लगे। जैसे ही वह बैठता, मन और तेज भागने लगता। कभी पुरानी बात याद आती, कभी भविष्य की चिंता, कभी बेवजह के डर। वह फिर अर्जुन के पास आया और बोला,
गुरुदेव, मैं तो और भी बेचैन हो गया हूं। अर्जुन ने कहा, यही तो होना चाहिए था। जब तक मन छिपा रहता है वह शांत दिखता है। जब तुम उसे देखने लगते हो वह तिलमिलाने लगता है। पर डरना मत, यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। दिन बीतते गए, विवेक ने अभ्यास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने देखा कि विचार आते तो हैं, पर अब वे उसे खींच कर ले नहीं जाते। अब वह केवल देखने वाला बन गया था। उसका मन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसमें स्थिरता आने लगी। एक दिन अर्जुन ने उसे जंगल ले जाकर कहा, यह देखो, यह विशाल वृक्ष। हवा चले तो इसकी टहनियां हिलती हैं, पर जड़ें नहीं हिलती। अगर तुम अपनी जड़ों से जुड़ जाओगे, अपने आत्मज्ञान से, तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। पर विवेक ने पूछा, पर गुरुदेव, मैं अपनी जड़ों को कैसे पहचानूं? अर्जुन ने कहा, जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब अस्थायी हैं और जो इन्हें देख रहा है वह शाश्वत है, तभी तुम अपनी जड़ें पहचान लोगे। विवेक ने अर्जुन के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं, मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे उसकी जगह दिखाना है। अर्जुन मुस्कुराए, सही कहा। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि वह अस्तित्व में न रहे, बल्कि यह है कि वह तुम्हारा स्वामी न बने। विवेक ने अपने जीवन में वही सिद्धांत अपनाया। अब वह हर काम में जागरूक था। चलते समय, बोलते समय, खाते समय, हर पल वह देखता कि उसका मन क्या कर रहा है। उसने पाया कि जब वह सजग रहता है तब मन शांत रहता है, और जब वह असजग होता है तब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वर्षों बाद विवेक भी एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह अर्जुन की ही तरह सिखाता, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है। अगर उसमें अशांति दिखती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ असंतुलन है। उसे सुधारो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। एक दिन अर्जुन और विवेक दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। अर्जुन ने कहा, विवेक, अब बताओ, तुमने अपने मन से क्या सीखा? वो विवेक ने शांत स्वर में कहा, मैंने सीखा कि मन को जीतने का सबसे सरल तरीका है उसे प्रेम देना। जब हम उसे दबाते हैं वह विद्रोह करता है, जब हम उसे समझते हैं वह समर्पित हो जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। यही सत्य है पुत्र। जिस दिन व्यक्ति अपने मन को प्रेम से स्वीकार लेता है, उस दिन वह संसार से परे चला जाता है, क्योंकि मन ही संसार है। उसे जीत लो तो सारा जग जीत लो। उस दिन हवा में एक अद्भुत शांति थी। दोनों मौन बैठे रहे, न कोई शब्द, न कोई विचार। बस अस्त होते सूर्य की रोशनी में दो चेतनाएं विलीन थीं। एक गुरु जिसने मन को समझा था, और एक शिष्य जिसने उसे अनुभव किया था। समय गुजरता गया। अर्जुन का शरीर वृद्ध हो गया, पर उसकी आत्मा पहले से भी अधिक उज्जवल हो गई। जब उसके अंतिम दिन आए, उसने विवेक को बुलाया। कहा, पुत्र, अब मेरी यात्रा समाप्त होने वाली है, पर याद रखना, जब भी मन तुम्हें विचलित करे, नदी किनारे आ जाना। यहाँ की शांति तुम्हें याद दिलाएगी कि मन केवल तब शांत होता है जब तुम स्वयं शांत होते हो। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों को छुआ और कहा, गुरुदेव, आपने जो दिया वह अमूल्य है। मैं इसे युगों तक बांटता रहूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई अपने मन को पूरी तरह जीत कर जा रहा हो। उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं, पर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। मन को मत बांधो, उसे समझो। जब मन शांत होगा तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोल उठेगा। उस दिन के बाद विवेक वही नदी किनारे बैठने लगा। हर दिन लोग उससे मिलने आते, कुछ दुखी, कुछ बेचैन, कुछ खोए हुए, और वह सबको वही एक बात कहता, मन को कंट्रोल करने की विधि केवल एक है, प्रेम, समझ और सजगता। जब तुम इन्हें सीख जाओगे तब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हिला पाएगा। और सचमुच वर्षों बाद उस गांव में एक नई शांति फैल गई। हर कोई अब थोड़ी देर मौन में बैठने लगा। धीरे धीरे उस स्थान को लोग शांत मन आश्रम कहने लगे, जहां से हर व्यक्ति यह सीखकर लौटता कि मन को जीतना दुनिया को जीतने से बड़ा कार्य है। वर्षों बीत चुके थे। शांत मन आश्रम अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। चारों दिशाओं से लोग वहां आते, ध्यान करते, मौन साधना में बैठते और जीवन के उत्तर खोजते। वहां की हवा में भी एक अलग सी स्थिरता थी। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी भी जैसे धीरे धीरे बोलते, ताकि उस शांति को भंग न करें। आश्रम के बीच में एक पुराना पीपल का वृक्ष था।
जिसके नीचे विवेक रोज ध्यान लगाया करता। अब वह स्वयं गुरु बन चुका था। उसके शिष्य दूर दूर से आते थे, परंतु विवेक कभी खुद को गुरु नहीं कहता। वह कहता, मैं तो अभी भी वही विद्यार्थी हूं जो मन को समझने की कला सीख रहा है। हर शाम वह सभी को एक ही शिक्षा देता, जब तुम अपने भीतर झांकना सीख जाओगे तब तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन आश्रम में एक राजकुमार आया। उसका चेहरा चिंताओं से घिरा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ रखता हूं, धन, वैभव, सेना, नाम, पर फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। मैं रात भर जागता हूं, चिंता करता हूं, डरता हूं कि कहीं सब कुछ खो न दूं। मुझे बताइए मैं क्या करूं? विवेक ने उसकी ओर देखा और कहा, राजकुमार, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम किसी चीज को पकड़कर रखते हो तभी भय पैदा होता है? जब तुम सब कुछ छोड़ने की हिम्मत करते हो तभी शांति आती है। राजकुमार बोला, पर मैं कैसे छोड़ दूं जब वही मेरा अस्तित्व है? विवेक मुस्कुराया, तुम्हारा अस्तित्व वस्तुओं से नहीं, अनुभव से जुड़ा है। अगर तुम्हें अनुभव मिल जाए कि तुम ही वह चेतना हो जो सब देख रही है, तो तुम कुछ भी खो नहीं सकते। विवेक ने उसे एक कार्य दिया, आज से 7 दिन तक तुम बिना बोले रहना, न किसी से बहस, न आदेश, न शिकायत, बस मौन रहो और अपने मन को देखो। जब विचार उठें तो बस उन्हें गुजरते हुए देखना। राजकुमार ने वैसा ही किया। पहले दिन उसे बहुत कठिन लगा। मन बार बार बोलने को कहता, निर्णय लेने को उकसाता। दूसरे दिन बेचैनी बढ़ी। तीसरे दिन उसके भीतर पुरानी यादें और गुस्से उठे, पर चौथे दिन वह अचानक शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। विचार अब वैसे तेज नहीं थे। 5वें दिन उसने महसूस किया कि बिना बोले भी वह बहुत कुछ समझ सकता है। 7वें दिन जब वह विवेक के पास लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं। मैं जो ढूंढ रहा था वह मेरे भीतर ही था। मन को रोकने की नहीं, उसे देखने की जरूरत थी। जितना मैं उसे नियंत्रित करना चाहता था उतना ही वह विद्रोह करता था, पर जब मैंने उसे देखा बिना विरोध के, वह खुद ही शांत हो गया। विवेक ने कहा, यही सत्य है राजकुमार। मन को जीतने का अर्थ है उसे अपने पक्ष में कर लेना। जब तुम सजग होते हो मन तुम्हारे साथ चलता है, जब तुम असजग होते हो मन तुम्हें घसीटता है। उस दिन के बाद राजकुमार ने अपने राज्य लौटकर ध्यान की परंपरा शुरू की। लोग कहते हैं उसका राज्य धीरे धीरे एक शांत और समृद्ध भूमि बन गया। विवेक की ख्याति और बढ़ी, पर वह भीतर से उतना ही विनम्र रहा। एक दिन रात में विवेक नदी किनारे गया, जहां कभी वह अर्जुन के साथ बैठा करता था। वही चांदनी, वही हवा, वही लहरों की आवाज। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु की मुस्कान याद की। उसे लगा जैसे गुरु की आत्मा अभी भी वही है। वह बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि मन को समझो, उसे दबाओ नहीं। आज मैं देखता हूं कि यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने अपने मन को स्वीकार लिया उसने परम को पा लिया। अचानक उसके भीतर एक गहरी अनुभूति उठी, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने देखा कि मन और आत्मा दो नहीं है। मन वही है जो आत्मा को देखने का माध्यम बनता है। अगर मन को शुद्ध कर लो तो वही ईश्वर का दर्पण बन जाता है। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे दुख के नहीं, आनंद के थे। उसे अब किसी बात का भय नहीं था, न मृत्यु का, न हानि का, न किसी की निंदा का। उसे महसूस हुआ कि जो मन को समझ लेता है वह अमर हो जाता है। कुछ समय बाद विवेक ने अपने शिष्यों को बुलाया। उसने कहा, बेटा, आज से तुम सब अपने भीतर झांको। जब कोई समस्या आए तो पहले अपने मन को देखो। जब मन शांत हो जाएगा तो हल अपने आप सामने आएगा। बाहरी दुनिया केवल मन का प्रतिबिंब है। अगर मन शांत है तो दुनिया सुंदर है, अगर मन अशांत है तो सब कुछ उलझा लगता है। उस दिन रात भर आश्रम में मौन छाया रहा। कोई बोल नहीं रहा था, पर सब कुछ कहा जा चुका था। सुबह जब सूरज उगा, विवेक अपने आसन पर नहीं था। वह उसी जगह शांत बैठा था, जैसे ध्यान में लीन हो गया हो। उसके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी जैसी उसके गुरु अर्जुन के चेहरे पर थी। शिष्यों ने धीरे से उसका नाम पुकारा, पर वह अब किसी उत्तर से परे जा चुका था। उसकी आत्मा उसी शांति में विलीन हो गई जिसका संदेश वह जीवन भर देता रहा था। लोग कहते हैं उस दिन नदी की लहरें भी धीमी हो गईं, जैसे समय स्वयं मौन हो गया हो। वर्षों बाद भी शांत मन आश्रम में जब कोई ध्यान में बैठता है तो हवा में वही अनुभव महसूस होता है, जैसे अर्जुन और विवेक अब भी वहां उपस्थित हों और कह रहे हों, मन को कंट्रोल करने की विधि किसी ग्रंथ में नहीं, तुम्हारे अपने अनुभव में छिपी है। जब तुम स्वयं को देखना शुरू कर दोगे तब मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा और सचमुच
उस आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति कुछ बदल कर जाता। कोई अपने दुख से मुक्त होता, कोई अपने भय से, कोई अपनी अधूरी इच्छाओं से, पर हर कोई एक बात जरूर कहता, अब मेरा मन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी बन गया है। समय धीरे धीरे बीतता गया। शांत मन आश्रम अब एक पवित्र धाम बन गया था। वहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा बहती थी। जो भी वहां आता उसके भीतर जैसे कुछ बदलने लगता। लोगों के चेहरों पर शांति उतर आती और आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगती। वर्षों बीत चुके थे। विवेक की देह तो अब इस धरती पर नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति हर कण में जीवित थी। उसके शिष्य अब गुरु बन चुके थे और उन्होंने आश्रम की साधना को आगे बढ़ाया। उनमें से एक आनंद सबसे अधिक शांत और स्थिर स्वभाव का था। बचपन से ही वह आश्रम में पलकर बड़ा हुआ था। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, पर भीतर की दुनिया को बहुत गहराई से जाना था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अर्जुन की थी, वही शांति थी जो विवेक के चेहरे पर झलकती थी। एक दिन दो यात्री आश्रम पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थकान से भरा था। वे बहुत दिनों से रेगिस्तान पार करके आए थे। उनमें से एक ने कहा, गुरुदेव, हमने दूर दूर तक यात्रा की, पर्वत पार किए, नदियां पार की, पर मन को शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं कि इस आश्रम में मन को नियंत्रण में लाने की विधि सिखाई जाती है। क्या आप हमें वह सिखाएंगे? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मन को कंट्रोल करने की कोई एक विधि नहीं होती। हर व्यक्ति का मन अलग है, हर यात्रा अलग है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, बस तुम्हें तुम्हारे भीतर ले चलूंगा, बाकी रास्ता तुम खुद पाओगे। पहले यात्री ने कहा, हमने ध्यान किया, जप किया, व्रत रखे, फिर भी मन नहीं रुका। आनंद ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम मन को रोकना चाहते थे। रोकने से कुछ नहीं रुकता। नदी को अगर बांधोगे तो वह उफान मारती है, पर अगर तुम उसके साथ बहना सीखो तो वही नदी तुम्हें सागर तक पहुंचा देती है। आनंद ने उन्हें एक प्रयोग बताया, आज से तुम दोनों अलग अलग झोपड़ियों में रहो, दिन भर कुछ मत करो, बस चुपचाप अपने मन को देखो, जब विचार आए तो लिख लो, 7 दिन बाद आकर मुझे दिखाना। पहले दिन दोनों के भीतर उथल पुथल मच गई। एक को अपने पुराने दुख याद आने लगे, दूसरे को अधूरी इच्छाएं सताने लगीं। तीसरे दिन उनमें से एक ने सोचा, यह सब व्यर्थ है, मन कभी शांत नहीं हो सकता। पर दूसरा लगातार देखता रहा बिना विरोध के। 7वें दिन जब वे लौटे, आनंद ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? पहले यात्री ने कहा, मैं हार गया। जितना मैंने मन को रोकने की कोशिश की उतना ही वह तेज भागा। दूसरा बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा। धीरे धीरे विचार धीमे पड़ गए। कभी कभी तो ऐसा लगा जैसे मन ही नहीं है, बस मौन है। आनंद ने कहा, यही अंतर है, जो मन से लड़ता है वह हारता है, जो उसे देखता है वह जीत जाता है। मन को नियंत्रित करने की शुरुआत स्वीकार से होती है, विरोध से नहीं। उसके शब्द हवा में फैल गए। उन यात्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस शांति की खोज में पहाड़ों और मंदिरों में भटकते रहे, वह तो उनके भीतर ही थी। वे झुककर बोले, गुरुदेव, अब समझ आया कि मन कोई शत्रु नहीं, वह तो हमारे भीतर का बच्चा है, जिसे बस समझने की जरूरत है। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। मन को मारो मत, उसे सुनो। जब तुम उसे प्रेम दोगे तो वह तुम्हारे भीतर ईश्वर की आवाज बन जाएगा। समय के साथ आनंद ने पूरे आश्रम को सेवा, ध्यान और मौन का स्थान बना दिया। अब कोई वहां आकर प्रश्न नहीं पूछता था, सब बस मौन में उत्तर पा लेते थे। हर शाम सूर्यास्त के समय सभी शिष्य नदी किनारे बैठते, जहां अर्जुन और विवेक की मूर्तियां बनी थीं। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस हवा और जल की ध्वनि थी। एक दिन आनंद अकेला नदी किनारे बैठा था। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की नमी। उसने अपने भीतर झांका और पूछा, क्या वास्तव में मन को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? भीतर से उत्तर आया, नहीं, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पर उसे दिशा दी जा सकती है। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते, पर पाल का रुख बदल सकते हो। वह उत्तर सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा। उसी क्षण उसे लगा जैसे अर्जुन और विवेक उसके सामने खड़े हों। अर्जुन बोला, हमने जो साधना शुरू की थी वह अब तुम्हारे माध्यम से जीवित है। विवेक ने कहा, याद रखो, जो मन को समझ लेता है वह समय को भी जीत लेता है। उस क्षण आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। हवा में एक गंध थी जो पहले कभी नहीं महसूस की थी, जैसे आत्मा ने आत्मा को छू लिया हो। उस रात आनंद ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं अब जा रहा हूं, पर यह आश्रम अब तुम सबका है।
इसे उसी मौन से जीवित रखना जिसमें सत्य जन्म लेता है। उसने धीरे से आंखें बंद की और उसका चेहरा एक गहरी मुस्कान में ढल गया। सुबह जब सूर्य उगा तो पक्षियों ने पहले से भी मधुर गीत गाए। नदी की लहरों ने जैसे उसे प्रणाम किया। शिष्यों ने देखा, पीपल के नीचे आनंद शांत बैठा था, पर अब उसकी सांसें नहीं थीं। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी अर्जुन और विवेक के चेहरे पर थी। तीनों की आत्माएं अब एक हो चुकी थीं, एक शाश्वत मौन में, जहां मन भी विलीन हो जाता है। कहा जाता है उस दिन से हर रात जब हवा बहती है तो उसमें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मन को जीतना मतलब है स्वयं को पहचानना। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब कोई भय, कोई दुख, कोई विचार तुम्हें छू नहीं पाएगा। और उस आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति आज भी वही अनुभव करता है। जब वह कुछ देर मौन में बैठता है तो उसके भीतर एक कोमल आवाज उठती है। शांति कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे मन के भीतर ही है। बस उसे समझो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। गुरु ने धीरे से कहा, राजन, अब जब तुमने अपने मन की चाल को समझ लिया है तो अगला कदम है इसे मित्र बनाना। राजन ने उत्सुकता से पूछा, मित्र बनाना? मन को तो मैं दुश्मन मानता था जो मुझे हर वक्त भटका देता है। गुरु मुस्कुराए, यही तो गलती है। जब तुम मन को दबाने की कोशिश करते हो वह और विद्रोही बनता है, लेकिन जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो वह शांत हो जाता है। ये उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, यह दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है। जैसे ही तेल खत्म होता है दीपक बुझ जाता है। वैसे ही मन तब तक अस्थिर रहता है जब तक उसमें इच्छाओं का तेल भरा रहता है। राजन ध्यान से सुनता रहा। हर इच्छा, हर लालच, हर डर, ये मन के भीतर तेल डालते रहते हैं। अगर तुम धीरे धीरे इनका अवलोकन करना सीख जाओ तो मन का दीपक खुद ही शांत हो जाएगा। गुरु ने फिर कहा, आज से जब भी तुम्हारा मन किसी बात में उलझे उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस देखना, महसूस करना। जैसे कोई नदी बह रही हो वैसे ही विचारों को बहने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। राजन ने उस रात पहली बार अपने विचारों को बिना विरोध के बहने दिया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, मानो मन में तूफान चल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह विरोध करना बंद करता है तो विचारों की गति धीमी होने लगती है। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि अब उसका मन पहले जैसा उथल पुथल नहीं करता। वह अपने भीतर एक अनजाना सुकून महसूस करने लगा था। एक दिन गुरु ने पूछा, राजन, अब तुम्हारा मन कैसा है? राजन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले मन मुझे नियंत्रित करता था, अब मैं मन को देखता हूँ। जब मैं गुस्सा महसूस करता हूँ तो बस देखता हूँ कि गुस्सा आया है। जब ईर्ष्या उठती है तो उसे पहचान लेता हूँ, और जब कोई इच्छा मन में आती है तो समझ जाता हूँ कि यह अस्थायी है। गुरु ने कहा, यही नियंत्रण है। नियंत्रण का अर्थ है जागरूकता। जो जाग गया वही मुक्त हो गया। राजन अब हर सुबह ध्यान करता, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर की बेचैनी खत्म हो रही है। जहां पहले क्रोध उसे जला देता था, अब वही क्रोध उसके सामने धुएं की तरह उड़ जाता। जहां पहले दुख उसे डुबो देता था, अब वही दुख उसे कुछ सिखा जाता। वह गांव में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। लोग हैरान थे। वही राजन जो पहले हर बात पर भड़क उठता था, अब शांत था, विनम्र था। किसी ने उससे पूछा, राजन, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने शांत कैसे हो गए? राजन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं मन को भगाना चाहता था, अब मैं उसे समझता हूँ। पहले मैं उसे दबाना चाहता था, अब मैं उसे देखता हूँ। जब तुम मन को बस देखना सीख लेते हो तो वह तुम्हारा सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। ईर एक दिन वह उसी तालाब के पास गया जहां उसने पहली बार गुरु से मुलाकात की थी। वह पानी के पास बैठा, अपनी परछाई को देखा और मुस्कुराया। पानी शांत था, हवा ठंडी थी और भीतर का मन जैसे उसी पानी की तरह स्थिर हो गया था। वह समझ चुका था कि मन को जीतने की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। जिस दिन इंसान अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखना सीख लेता है, उसी दिन वह मन का स्वामी बन जाता है। उसके जीवन में अब कोई भय नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। वह हर चीज को वैसे ही स्वीकार करता जैसा वह है। धीरे धीरे राजन के भीतर से अहंकार मिट गया। अब उसके चेहरे पर हर समय शांति की चमक रहती। लोग उसे शांत राजन कहकर पुकारने लगे। गांव के लोग उसकी बातें सुनने आते और वह कहता, मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। जो समझता है वही जीतता है। समय बीतता गया। राजन अब दूसरों को भी वही सिखाने लगा जो उसने अपने गुरु से सीखा था।
वह कहता, मन की लगाम खींचो मत, बस उसके रुख को पहचानो। जब तुम उसे प्यार से समझते हो, वह तुम्हारे साथ चलने लगता है। एक दिन एक छोटा बालक आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत दौड़ता है, मैं क्या करूं? राजन मुस्कुराया, बस अपनी सांसों को देखो। जब सांस आती है, महसूस करो कि तुम जिंदा हो। जब जाती है, महसूस करो कि तुम हल्के हो। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। बालक ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में उसका मन भी शांत होने लगा। राजन ने देखा कि गुरु का ज्ञान अब उसके माध्यम से दूसरों तक जा रहा है। उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होता है। उस रात वह सितारों के नीचे बैठा, आंखें बंद की और भीतर कहा, अब मन नहीं बोलता, बस मौन सुनाई देता है। वह मौन जो हर उत्तर के पार है, जो हर प्रश्न से परे है। वह मुस्कुराया और उसके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी सच्चे ज्ञानी के भीतर होती है। वर्षों बीत गए। राजन अब एक शांत साधक बन चुका था, जिसका नाम चारों ओर फैल चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते, अपने मन के दुख लेकर। कोई कहता, गुरुजी, मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। कोई कहता, मेरा मन हर वक्त किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। और राजन सबको बस यही उत्तर देता, मन को भगाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जो समझता है वही मुक्त होता है। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत सफल हूँ, मेरे पास धन, परिवार, सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। रातों को नींद नहीं आती। मैं मन को कैसे शांत करूं? राजन ने मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि अभी तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। व्यापारी ने आंखें बंद की और कहा, मुझे अपने व्यापार की चिंता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा नाम, मेरा धन सब न चला जाए। राजन ने धीरे से कहा, अब उस डर को मत भगाओ, बस उसे देखो। जैसे तुम किसी पर्दे पर एक चित्र देख रहे हो, वैसे ही अपने डर को देखो। व्यापारी ने कुछ देर ऐसा ही किया। उसकी सांस भारी थी, मन में हलचल थी, पर कुछ समय बाद उसने पाया कि डर धीरे धीरे हल्का हो गया है। उसने आंखें खोली और बोला, गुरुजी, अभी जो कुछ हुआ वह अजीब था। डर तो था, पर मैंने उसे केवल देखा और वह खुद ही चला गया। राजन मुस्कुराया, यही मन का रहस्य है। जब तुम किसी भावना से भागते हो, वह तुम्हारा पीछा करती है, और जब तुम उसे देखकर स्वीकार कर लेते हो, वह मिट जाती है। दिन बीतते गए। राजन अब हर सुबह तालाब के पास बैठकर ध्यान करता, सूर्य की पहली किरणों में अपनी आंखें मूंद लेता। उसका मन अब ऐसा हो गया था जैसे पूर्णिमा की रात का चांद, शांत, उजला, स्थिर। पर जीवन हमेशा परीक्षा लेता है। एक दिन उसका सबसे प्यारा शिष्य आरव बहुत क्रोधित होकर उसके पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने ध्यान किया, मन को समझने की कोशिश की, पर वह बार बार भटकता है। मुझे लगता है कि मैं असफल हूं। राजन ने उसे देखा और कहा, आरव, क्या तुमने कभी नदी को रोका है? आरव बोला, नहीं, अगर रोकने की कोशिश करो तो वह और उफान मारती है। फिर राजन बोला, बस वही बात है, मन नदी की तरह है। तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेज बहेगा, पर अगर तुम किनारे बैठकर उसे बहते देखोगे तो एक दिन वह खुद ही शांत हो जाएगी। आरव ने कुछ दिन तक अभ्यास किया। वह हर बार जब मन भटकता तो उसे पकड़ने के बजाय बस देखता। धीरे धीरे उसका मन भी स्थिर होने लगा। वह समझ गया कि नियंत्रण संघर्ष से नहीं, स्वीकृति से आता है। राजन अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों मन ही हैं। जब मन अज्ञानी होता है तो वह तुम्हें नीचे गिराता है, पर जब वही मन जागरूक हो जाता है तो वह तुम्हें मुक्त कर देता है। उसने अपनी लाठी उठाई और तालाब के किनारे चला गया, वही स्थान जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। हवा में वही शांति थी, वही नमी, वही मौन। उसने आंखें बंद की और कहा, मन को जीतना कठिन नहीं, अगर तुम स्वयं को पहचान लो, क्योंकि जो खुद को जानता है वह मन को भी जान लेता है। वह वहीं ध्यान में बैठ गया। उसके शिष्य पास आकर शांत खड़े रहे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा राजन की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं, पर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान है। ऐसा लग रहा था मानो वह संसार के सबसे गहरे सुकून में विलीन हो गया हो। वर्षों बाद भी लोग उसी तालाब पर आते। वे पानी को देखते और कहते, यहीं वह गुरु ध्यान लगाते थे जिन्होंने हमें सिखाया कि मन को दबाना नहीं, समझना चाहिए। समय के साथ उस स्थान पर एक छोटा आश्रम बन गया। वहां कोई नियम नहीं था, बस मौन का वातावरण था। जो भी वहां आता उसके भीतर कुछ बदल जाता।
कुछ दिन वहां बिताने के बाद हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता। एक दिन एक युवक आया जो आज के युग का था, मोबाइल, काम, तनाव सब में उलझा हुआ। उसने वहां के साधक से पूछा, यहाँ क्या सिखाया जाता है? कई साधक ने बस इतना कहा, यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता, बस मन को देखा जाता है। युवक कुछ दिनों तक रहा। शुरू में बेचैन रहा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों को बस देखता है तो वे खुद ही शांत होने लगते हैं। वह आश्रम छोड़कर गया, पर उसका जीवन बदल गया। अब वह हर सुबह कुछ पल मौन में बैठता, अपनी सांसों को देखता। उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। उसने वही अनुभव किया जो कभी राजन ने किया था। मन कोई दुश्मन नहीं, बस एक दर्पण है जिसमें हमारी ही छवि दिखाई देती है। समय के साथ राजन की शिक्षा एक विचार नहीं, एक अनुभव बन गई। लोग कहते, जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। कहता है, और तालाब के किनारे आज भी हवा वही कहती है, मन को जीतना मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे प्रेम से देखना है। उस रात जब चांद पूरा था, हवा में हल्की ठंडक थी, तब किसी ने ध्यान में बैठकर कहा, हे मन, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, हम एक ही हैं, शांत, असीम, मुक्त। और वही पल था जब भीतर से एक गहरी शांति उतर आई जो शब्दों से परे थी। वर्षों बाद वही तालाब अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। लोग दूर दूर से वहां आते, राजन की कही बातों को याद करते और अपने भीतर झांकने की कोशिश करते। उस स्थान पर अब राजन की कोई मूर्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, मूर्तियां मत बनाना, अपने भीतर मौन बनाना। फिर भी हवा में उनकी उपस्थिति महसूस होती थी, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट में, जल की लहरों की लय में, मानो राजन का ही संदेश गूंजता था। मन को जानो, तभी जीवन को जानोगे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अनिकेत था वहां आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। वह शहर की भागदौड़ से परेशान था। सफलता पाने की दौड़ में वह इतना खो गया था कि खुद को ही भूल गया था। उसने तालाब के पास बैठकर कहा, अगर सच में कोई शांति है तो मुझे दिखाओ। उसी समय पास में बैठे एक वृद्ध साधक ने मुस्कुराकर कहा, शांति को दिखाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अनिकेत ने कहा, मेरा मन हर समय दौड़ता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। क्या मैं इसे रोक नहीं सकता? साधक ने उत्तर दिया, रोकने की कोशिश मत करो। जो मन को रोकना चाहता है वही मन के जाल में फंस जाता है। बस उसे देखने की कोशिश करो। जैसे तुम आकाश में उड़ते बादलों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। पहले दिन अनिकेत ने ध्यान लगाने की कोशिश की, पर उसका मन और भी उथल पुथल करने लगा। विचारों का झुंड टूटे पत्तों की तरह घूमता रहा। काम की चिंता, परिवार की उम्मीदें, समाज की बातें और भीतर की अधूरी इच्छाएं। वह परेशान होकर उठा और बोला, यह संभव नहीं। कि वह वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब पहली बार कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है। क्या गिरना असफलता है? नहीं, वह सीखने की प्रक्रिया है। वैसे ही मन को समझना भी धैर्य की साधना है। दूसरे दिन अनिकेत ने फिर कोशिश की। उसने अपनी सांसों को महसूस किया। पहले वह गहरी, फिर धीरे धीरे हल्की होने लगी। कुछ क्षणों के बाद उसे लगा मानो सब कुछ स्थिर हो गया हो। विचार अब भी थे, पर वे उसे हिला नहीं रहे थे। वह उन्हें देख रहा था जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है। दिन बीतते गए। हर सुबह वह तालाब के पास आता, मौन में बैठता। कभी सूर्य की किरणें उसके चेहरे को छूती, कभी हवा उसकी आत्मा को। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जो चीजें पहले उसे विचलित कर देती थीं, अब वह उन्हें केवल देखता और मुस्कुराता। उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी। मन को बदलने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। एक दिन वह साधक के पास गया और कहा, अब मुझे लगता है कि मेरा मन शांत है, लेकिन कभी कभी फिर पुरानी बातें उभर आती हैं। साधक ने उत्तर दिया, बादल कभी कभी लौटते हैं, पर क्या आकाश उनसे बदल जाता है? तुम आकाश बनो, विचार केवल बादल हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम अडिग रहो। समय के साथ अनिकेत खुद एक शिक्षक बन गया। लोग उसके पास आते, वही सवाल पूछते जो कभी उसने साधक से पूछे थे। वह कहता, मन को नियंत्रित करना मतलब उसे बांधना नहीं, उसे खुला छोड़ो, पर उसके साक्षी बनो। जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब मन का खेल खत्म हो जाता है। एक दिन उसने अपने जीवन के अनुभवों को एकत्र किया और तालाब के पास एक पत्थर पर लिखा, मन समुद्र है, विचार उसकी लहरें हैं,
जो लहरों से डरता है वह डूब जाता है, जो समुद्र को पहचान लेता है वह सागर में विलीन हो जाता है। वर्षों बाद उस स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बन गया, जहां केवल मौन था। वहां कोई प्रवचन नहीं होते थे, केवल ध्यान की ध्वनि गूंजती थी। कोई मंत्र नहीं, केवल सांसों की लय। और जो भी वहां आता कुछ दिनों में भीतर से हल्का हो जाता। एक सुबह एक बालक आया जिसने अपने पिता को खो दिया था। वह रोते हुए बोला, मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रहा, हर वक्त दुख मुझे जकड़ लेता है। ली अनिकेत ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और उस दुख को महसूस करो, उसे भगाओ मत, बस देखो कि वह कैसा है। बालक ने वैसा ही किया। कुछ देर में उसने कहा, गुरुजी, मेरा दुख धीरे धीरे पिघल रहा है। अनिकेत ने कहा, क्योंकि अब तुम उसे भागने नहीं दे रहे, तुम उसे देख रहे हो। जब तुम किसी पीड़ा को सच में देख लेते हो, वह तुम्हें कुछ सिखाकर चली जाती है। बालक धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि समझ की चमक थी। उसने पूछा, क्या यही मन पर नियंत्रण है? अनिकेत मुस्कुराया, नहीं, यह नियंत्रण नहीं, यह प्रेम है। जब तुम मन को प्रेम से देखते हो तब वह तुम्हारा साथी बन जाता है। वर्षों बीतते गए। अनिकेत अब वही बन गया था जो कभी राजन था। उसकी आंखों में वही स्थिरता, उसके स्वर में वही करुणा। उसने किसी दिन कहा था, राजन केवल एक व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। जब कोई अपने मन को पहचान लेता है वह हर युग में जन्म लेता है। उसके जाने के बाद भी तालाब के किनारे वही शांति थी। हवा अब भी वही संदेश कहती थी, मन को मत बांधो, उसे बस जानो। जो मन को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। और जब रात गहरी होती, जब चांदनी जल पर पड़ती, तब ऐसा लगता मानो राजन, अनिकेत और उस साधक की आत्माएं वहीं बैठी हों, मौन में, शांति में और उस सच्चाई में जो शब्दों से परे है।